गुड मॉर्निंग बच्चों। अब जो है हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चंस जो है किस पे डिपेंड है, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में जो हमने रेशियोज बनाए थे और रेशियोज का जो वैल्यू था ना, जो टेबल में हमने ड्रॉ किया था, तो उसके बेस पे ये सारे क्वेश्चंस हैं और सारे यहाँ पे स्टोरी प्रॉब्लम्स हैं। इसी के आधार पे हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमको फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन पढ़ के उसके अनुसार एक रफली फिगर ड्रॉ करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो तब क्या होता, हमको इजी होता। पर यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में फिगर दिया तो हम फिगर यहाँ पे ड्रॉ किए। सो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लिम्बिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप, मतलब लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेट एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। मतलब ये ग्राउंड से यहां से लेकर वर्टिकल पोल के ऊपर यहां तक ले जाके टाइट बांध दिया। सो दिस लेंथ इज 20 मीटर, दिस इज द रोप यानी रस्सी। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, मतलब ये पोल का हाइट हमको पता करना है। ए बी इज द हाइट ऑफ द पोल। इफ द एंगल मेड बाय द रोप, ये रोप से जो एंगल बन रहा, रोप विथ द ग्राउंड के ऊपर इज 30 डिग्री बन रहा है। ओके, सो हाइट ऑफ द पोल इज ए बी। सो हमको ए बी का ही लेंथ पता करना है। सो हम इसको कैसे कर सकते हैं, देखो हम 30 डिग्री एंगल ले सकते हैं। साइन थीटा अगर लेंगे यहाँ पे अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज आएगा। अपोजिट साइड 30 के अपोजिट वाला साइड ए बी है, ए बी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज ऐसे आएगा। सो ए बी क्या है, हाइट ऑफ पोल इज ए बी, ये हमको पता करना है। तो हम क्या लेंगे यहाँ पे, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय, अपोजिट साइड ये है, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। सो ए बी डिवाइडेड बाय ए सी। हमको ये याद रखना है कि हाइपोटेन्यूज हमेशा क्या होता, 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड हाइपोटेन्यूज होता। और जो भी एंगल यहाँ पे यूज करें ना, अदर देन द 90 डिग्री, अगर ये ले रहे हम एंगल तो अपोजिट साइड ये होता, ये यूज कर रहे तो अपोजिट साइड ये होता। सो साइन 30 इज 1 डिवाइडेड बाय 2, हमको ये याद रहना है। ए बी क्या है, नहीं है ए बी इज एज इट इज, डिवाइडेड बाय ए सी इज 20। यस, क्रॉस मल्टीप्लाई 20 इधर आएगा, ये ऊपर इंटू होता, 20 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू ए बी। 2 1 जा 2 10 जा, so therefore AB is equal to 10 meter. What is the AB? AB is the height of pole. कितना है, 10 मीटर। तो हमको इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इसके वैल्यूज हमको पता रहना है। नाउ द क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों, मैं यहाँ पे उसके अनुसार फिगर ड्रॉ किया। फिगर नहीं है बुक में, लेकिन इसके अनुसार ड्रॉ किया, हमको सॉल्व करने के लिए इजी होता। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म किसको कहते हैं, तूफान, आंधी को कहते हैं। तो इसके कारण क्या हो गया, ट्री ब्रेक हो गया एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड, तो जहां से ब्रेक हुआ ना वहां से बेंड हो गया। सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। मतलब ए सी में यहाँ पे ट्री है, बी से ब्रेक हो गया, ब्रेक होके सीधा ग्राउंड पे टच हो गया। ओके, ए क्या हो गया, ए डैश हो गया और एंगल कितना बना, 30 डिग्री एंगल बना। विथ इट द डिस्टेंस बिटवीन द फूट ऑफ द ट्री के जो फूट में नीचे से लेकर टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, यहां से लेकर जहां पे ट्री जो है टच हो रहा है ग्राउंड को, यहां तक डिस्टेंस कितना है, 8 मीटर है, 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, मतलब AC का हाइट हमको, AC इज द हाइट ऑफ द ट्री, तो AC का हमको लेंथ पता करना है। सो AC इज हाइट ऑफ ट्री। ओके, ट्री break at P and touches to ground and touches to ground. So AB
बिकम्स A-B, ये A-B जाके क्या हो गया, इधर आने से A-B हो गया। इसका लेंथ और इसका लेंथ तो सेम होता। अब हमको क्या करना है, ये दोनों साइड अगर सम कर दिए ना तो हमको AC का लेंथ पता चल जाता। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही है, हमको A'(C) पता है, दैट इज द 8 मीटर। सो A'(C) इज इक्वल टू 8 मीटर। फर्स्ट हम क्या करेंगे, BC पता करेंगे। BC कैसे आएगा, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, एंगल इज 30 डिग्री। सो फर्स्ट 10 लेंगे हम। 10 A' इज इक्वल टू अपोजिट साइड इज BC डिवाइडेड बाय A'(C), BC डिवाइडेड बाय A'(C, अपोजिट बाय एडजेसेंट साइड। सो 10 30 डिग्री इज इक्वल टू, BC नहीं है हमारे पास, BC एज इट इज डिवाइडेड बाय A'(C) इज 80। सो 10 30 कितना होता, 1 डिवाइडेड बाय √3 होता। 1 डिवाइडेड बाय √3 इज इक्वल टू BC डिवाइडेड बाय 8 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर लाएंगे, 8 डिवाइडेड बाय √3 इज इक्वल टू BC। फिर यहां पे लिखता हूं मैं, देयरफॉर BC इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय √3, एक BC आ गया, दिस इज द 8 डिवाइडेड बाय √3। नेक्स्ट हमको क्या करना है, A'(B) पता करना है। सो दिस इज द हाइपोटेन्यूज। हम क्या ले सकते, कॉस ले सकते, कॉस और साइन भी ले सकते। सो कॉस के लिए क्या आएगा, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। सो कॉस A' इज द 30 डिग्री। ओके, सो कॉस के लिए क्या है, एडजेसेंट साइड डिवाइड है। एडजेसेंट साइड यहां पे क्या है, 30 का एडजेसेंट साइड A'(C) डिवाइडेड बाय A'(B). नाउ द कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू A'(C) 8 है, डिवाइडेड बाय A'(B) नहीं है हमारे पास, A'(B). कॉस 30 कितना होता, कॉस 30 होता √3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय A'(B). अंडरस्टूड। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कैसा होता, 8 जो है इधर आके मल्टीप्लाई होता, इसको यहां पे लाएंगे, ये इधर मल्टीप्लाई होगा। कैसे होगा ये, सो A'(B) इज इक्वल टू, ये इधर आ गया, ये जो है √3 नीचे आता, 2 इधर आता ऊपर। सो 8 इंटू 2 डिवाइडेड बाय √3। सो A'(B) इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय √3, ऐसे आएगा। सो इसका वैल्यू भी आया 16 डिवाइडेड बाय √3। अब ये दोनों को सम करना, AC आ जाता। सो देयरफॉर AC इज इक्वल टू A'(B) डिवाइडेड बाय BC। सॉरी, सो ये आंसर आ गया। अब हमको AC पता करना है। AC के लिए AC इज इक्वल टू AB प्लस BC, AB प्लस BC। सो AB जो है, यही जो है बेंड होके यहां पे आ रहा ना, दैट इज A'(B) प्लस BC। अब इसका वैल्यू है हमको पता। सो A'(B) का वैल्यू आ रहा √16 डिवाइडेड बाय √3 प्लस BC हम पता करें ना, अभी BC इज 8 डिवाइडेड बाय √3। सो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, √3 16 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 24 डिवाइडेड बाय √3। सो दिस इज द AC। AC क्या है हमारे पास, AC इज हाइट ऑफ ट्री, दैट इज द 24 डिवाइडेड बाय √3, दैट इज इन ए मीटर। मीटर में ही है ना, यहाँ पे मीटर में है, इसलिए हम यहाँ पे भी मीटर में लिखें। सो दिस इज द आंसर। बच्चों अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल द 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क।
ओके, कॉन्ट्रैक्टर क्या किया, 2 स्लाइड्स इंस्टॉल किया बच्चों के खेलने के लिए। स्लाइड्स यानी जो बच्चे फिसलते ना उसको स्लाइड बोलते हैं। 2 बनाया। ओके, फर्स्ट वन इज फॉर द चिल्ड्रंस बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, जो 5 साल के नीचे हैं उनके लिए। शी प्रिफर्स टू हैव ए स्लाइड्स हुज टॉप इज एट ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर। तो फर्स्ट जो प्रेफर किया उसका जो हाइट है 1.5 मीटर है एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। तो इसका एंगल क्या बन रहा है, ग्राउंड के ऊपर 30 डिग्री एंगल बन रहा। अब फिर सेकंड वन है वेयर एज फॉर द एल्डर चिल्ड्रन शी वांट्स टू हैव ए स्टीप स्लाइड एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर। तो जो बड़े बच्चों के लिए उसका हाइट कितना लिया, यहाँ पे 3 मीटर लिया एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, और यहाँ पे एंगल कितना बन रहा, 60 डिग्री टू द ग्राउंड के ऊपर। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केसेस, मतलब इसका और इसका स्लाइड का लेंथ कितना होता है हमको फाइंड आउट करना है। तो क्या कर सकते हैं हम, यहां पे एंगल 30 है, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज ले सकते हैं। यहां पे भी अपोजिट साइड साइन 60 इज इक्वल टू अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज ले सकते हैं। ओके, सो AB is how much here? AB is height of slide for below 5 years children. Okay, and AC is slide. Now in the triangle ABC हम लेंगे फर्स्ट साइन C इज इक्वल टू, यहाँ पे साइन C इज इक्वल टू 30 बाद में लिखेंगे। इसका C का अपोजिट साइड क्या होता, AB डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज AC। ओके, अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू AB कितना है, AB इज 1.5 डिवाइडेड बाय AC। नाउ साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1.5 डिवाइडेड बाय AC। क्रॉस मल्टीप्लाई करके AC को इधर लाएंगे, 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे। AC इज इक्वल टू 1.5 इंटू 2। सो AC इज इक्वल टू 1.5 इंटू 2 मीन्स 3 मीटर। इस प्रकार से आएगा, AC इज द 3 मीटर। नाउ द नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट के लिए तो यहां पे सेम हमारे पास क्या है, PQ इज द हाइट ऑफ द स्लाइड फॉर एल्डर चिल्ड्रन एंड हियर कॉमा PR, यहां पे जैसे लिखे वैसे इज द स्लाइड। ओके, नाउ इन ट्राइंगल PQR सेम थिंग। साइन कौन सा एंगल ले रहे, एंगल R ले रहे, R इज इक्वल टू इट्स अपोजिट साइड इज PQ डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज इज दिस वन, 90 के अपोजिट वाला PR। सो साइन 60 इज इक्वल टू PQ कितना है, 3 है। PR नहीं है, सो PR। नाउ साइन 60 इज इक्वल टू √3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय PR। अभी मैं यहां पे लिखाता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, PR इधर आएगा, ये दोनों इधर जाएंगे। सो PR इज इक्वल टू 2 इधर इंटू होता, 3 इंटू 2 नीचे का ऊपर इंटू होता, ऊपर का नीचे आता। ओके, नेक्स्ट ये नीचे आएगा डिवाइडेड बाय √3। अब हम √3 को ऐसे कर सकते, √3 होल स्क्वायर, सॉरी 3 को हम √3 होल स्क्वायर कर सकते इंटू 2 डिवाइडेड बाय √3। मैं बताया था
√3 होल स्क्वायर मीन्स स्क्वायर एंड रूट कैंसल 3 आता, तो हम 3 को ऐसे लिखे √3 होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 हो जाते हैं, यहाँ पे 1 हो जाता है। सो दिस √3 एंड दिस वन, एक चला गया इसमें से, बच रहा क्या यहाँ पे? सो PR इज इक्वल टू 2 इंटू √3, 2 इंटू √3 मीटर। ओके, 2 इंटू 3 मीटर्स। लास्ट में हमको एक सेंटेंस लिखना है, हेंस द लेंथ ऑफ स्लाइड्स आर, 2 है ना इसमें, फर्स्ट AC है, AC स्लाइड का लेंथ कितना है? 3 मीटर, एंड सेकंड वन PR का कितना है यहाँ पे, अभी फाइंड आउट किए हमने, कहाँ पे? 2√3 मीटर। तो इस प्रकार से करना है। तो हमको फर्स्ट यहाँ पे फिगर ड्रॉ करना है, तभी हमको जो है प्रॉपर सॉल्व करने इजी होता। नाउ बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के अनुसार मैं यहाँ पे फिगर ड्रॉ किया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। मीन्स एंगल एलिवेशन, यहां से जो एंगल बन रहा कहां पे? टावर के ऊपर। सो दैट इज द 30 डिग्री टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक ग्राउंड के पॉइंट से टावर के ऊपर जो देख रहे हैं यहाँ पे एंगल जो बन रहा है 30 डिग्री एंगल बन रहा, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द टावर। और ये पॉइंट कहाँ है? ये टावर से 30 मीटर दूर है, फ्रॉम द टावर इज 30 डिग्री, और एंगल कितना है यहाँ पे? 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट ऑफ द टावर हमको ये पता करना है। ओके, इसमें 2 चीज आते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक प्लेन लाइन है, अगर ये लाइन से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक पर्सन है, ओके, अब यहां से ऊपर देख रहे, सो अबव दिस प्लेन लाइन, प्लेन, सो दिस इज कॉल्ड द एंगल एलिवेशन। अब इसके नीचे जब एंगल आ रहा, यहां से प्लेन के नीचे आ रहा, तो इसको बोलते हैं एंगल डिप्रेशन, एंगल डिप्रेशन बोलते हैं। तो यहां पे ये प्लेन के ऊपर आ रहा ना, सो एंगल एलिवेशन इज 30 डिग्री। तो अब हमको हाइट पता करना है, तो हमारे पास एक 30 डिग्री के एडजेसेंट साइड एक है, एंगल है। अब ये एक पता करना है, तो हम यहाँ क्या ले सकते हैं? अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। सो हम यहाँ पे 10 ले सकते हैं। सो नाउ AB is the height of tower, okay, and BC is 30 meter only, okay, 30 meter। अब हम लेंगे यहाँ पे इन ट्राइंगल ABC 10 लेंगे हम यहाँ पे 10, एंगल 30 लेना है हमको। सो 10C इज इक्वल टू, इसका अपोजिट क्या आएगा? AB डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड BC। सो 10 कितना है यहाँ पे? 10 30 डिग्री इज इक्वल टू, AB नहीं है हमारे पास, AB डिवाइडेड बाय BC इज द 30। सो 10 30 कितना हो जाता? 1 डिवाइडेड बाय √3 इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाय 30। सो 30 क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर लाएंगे, 30 इंटू 1 इज 30। सो 30 डिवाइडेड बाय √3 इज इक्वल टू AB, इस प्रकार से आएगा। नेक्स्ट AB इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय √3। सो AB इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय √3। अभी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 30 को क्या करेंगे हम? 30 को 10 इंटू 3 करेंगे, 10 इंटू 3 डिवाइडेड बाय √3। सो 10 इंटू √3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय √3। मैं बताया था अभी, √3 होल स्क्वायर मीन्स 3। सो हम 3 को ये फॉर्म में लिखे, तो यहाँ पे कितने हैं? 2 है, 2 √3 है। सो एक √3 कैंसल। सो आंसर इज हियर 10√3। दिस इज द AB। व्हाट इज द AB? What is the AB? AB is the height of the tower. So therefore
हाइट ऑफ टावर इज 10√3 मीटर। इस प्रकार से हमको करना है। और ध्यान में हमको ये रखना है, यहाँ पे एंगल एलिवेशन बोले तो प्लेन के ऊपर वाला एलिवेशन, नीचे वाला डिप्रेशन आता है। अब हमको यहाँ पे देखना है, साइड यहाँ पे है, तो अब ये पता कर रहे हैं तो हम यहाँ पे 10 ले सकते, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, या कॉर्ड भी ले सकते, बट मोस्टली 10 ही यूज करते। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है यहाँ पे, मैं उसके अनुसार यहाँ पे फिगर ड्रॉ किया रफली। ए काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ द 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ग्राउंड के ऊपर जो है काइट फ्लाई हो रही, कितना ऊपर है, 60 मीटर है। ओके, सो दिस इज द के इज द काइट above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to the point on the ground. तो यहाँ काइट को जो स्ट्रिंग लगा है ये ग्राउंड पे टेम्पररी टाइट किए, बांध दिए ऑन द ग्राउंड। द इंक्लाइनेशंस ऑफ द स्ट्रिंग विथ द ग्राउंड इज 60 डिग्री। और यहाँ पे जब बांधे तो ग्राउंड के ऊपर यहाँ एंगल कितना बन रहा, 60 डिग्री एंगल बन रहा। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो ये स्ट्रिंग का लेंथ हमको पता करना है। अज्यूमिंग देर इज नो स्लैग इन द स्ट्रिंग, हमको ये अज्यूम करना है कि इसके बीच में यहाँ स्लैग नहीं है। स्लैग मीन्स क्या होता, अब जब हम पतंग उड़ाते हैं तो थोड़ा सा जो है इसका स्ट्रिंग थोड़ा सा कर्व होता है ना, तो ये नहीं है बोल के बोल रहा, एक्चुअली होता लेकिन क्वेश्चन में नहीं है बोल के बोल रहा, तो हम उसी के आधार पे सॉल्व करेंगे। ओके, सो लेट K be the kite, comma P be the point, let P be the point tied on the ground. ओके, बाकी का तो एल है। सो अब हमको कौन सा ट्राइंगल लेना है, इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल है, के एल पी। तो हमको क्या करना है, ये पता करना है, ये लेंथ के पी पता करना है, दिस इज द स्ट्रिंग लेंथ। तो ये आएगा अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ये एंगल अगर 60 लिए तो अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। सो साइन इसके लिए चाहिए साइन P इज इक्वल टू अपोजिट साइड क्या है, के एल डिवाइडेड बाय के पी। सो साइन P क्या है, साइन P इज द 60 डिग्री इज इक्वल टू के एल इज 60 डिवाइडेड बाय के पी नहीं है इसलिए के पी जो है ऐसे ही लिखे। साइन 60 क्या होता, √3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय के पी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, के पी इधर आएगा न्यूमरेटर में, इज इक्वल टू 60 इंटू ये 2 ऊपर जाता, √3 नीचे आता, सो 2 डिवाइडेड बाय √3, 2 डिवाइडेड बाय √3। ओके, 2 ऊपर आएगा, √3 नीचे आएगा। नाउ और रिड्यूस होता है ये। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको क्या करेंगे, 20 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय √3। 20 इंटू 2 मीन्स कितना हो जाएगा, 40। √3 को क्या करेंगे, अभी किए थे ना हम, √3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय √3। तो ये एक √3 और इसमें का एक √3 कैंसिल हो गया। सो देयरफॉर 40 √3 मीटर। व्हाट इज दैट, दिस इज द के पी। सो के पी क्या है यहाँ पे, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है। सो देयरफॉर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 40 √3 मीटर। इस प्रकार से करना है। तो मेन चीज हमको क्या चाहिए, हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू पता रहना है, तो उसी के आधार पे हम सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज द फाइनल आंसर। बच्चों अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। ओके, तो मैं इसके अनुसार यहाँ पे फिगर ड्रॉ किया, तो अब इसको देखेंगे हम। फर्स्ट,
A 1.5 meter tall boy is standing at the some distance from the 30 meter tall building. मतलब एक बिल्डिंग है, PQ is the building, उससे हटके जो है यहाँ पे 30 मीटर दूर पे एक लड़का ठहरा है और इसका हाइट कितना है 1.5 मीटर है. The angle of elevation from his eye to the top of the building increases from 30 to 60 डिग्री. तो अब यहाँ पे इसके आई से अगर बिल्डिंग को देखेंगे तो एंगल एलिवेशन कितना हो रहा 30 डिग्री हो रहा. अब ये मूव होके यहां से यहां तक आया तो यहां पे एंगल एलिवेशन कितना हो रहा 60 डिग्री हो रहा. ओके, एज ही वॉक्स टूवर्ड द बिल्डिंग, जब यहां से यहां तक आया तो इसका एंगल एलिवेशन इंक्रीज हो रहा. फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टूवर्ड्स द बिल्डिंग, मतलब ये यहां से यहां तक जितना मूव किया ना, दैट वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस. ए बी हमको पता करना है. तब कैसे आएगा ये, फर्स्ट हम क्या पता करेंगे, ए आर माइनस ए बी. पहले ए आर का लेंथ पता करेंगे, सॉरी ए आर का लेंथ पता करेंगे माइनस बी आर करेंगे. ओके, सो फर्स्ट पी क्यू इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग that is 30 meter and AS is AS separate लिखेंगे, A and S is the height of boy. कितना है 1.5 मीटर है. ओके, 1.5 मीटर. अब ये यहां से यहां आया, सो AS move towards building, angle formed 60 डिग्री. ये यहां से आया तो एंगल 60 डिग्री बन गया. अब हमको क्या करना है, PR पता करना है. सो PR इज इक्वल टू PQ माइनस RQ. PR is equal to PQ minus PR. PQ minus PR. PQ minus PR. So PQ हमको पता है 30 माइनस PR कितना होगा, AS के इक्वल होगा. ये और ये इक्वल होगा. AS हम लिखे यहाँ पे. सो AS इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू 1.5 मीटर. तो ये कितना आएगा 1.5 मीटर होगा. ओके, मीटर बाद में लिखेंगे. अब माइनस किए तो 28.5. दिस इज द PR. अगर इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या होगा, PR इज इक्वल टू, ये होता 57 का हाफ, सो 57/2. 57 डिवाइडेड बाय 2. कौन सा, PR. ओके, अब हम लेंगे बड़ा वाला ट्रायंगल PAR. इन ट्रायंगल PAR हमको लेना है, यहां पे PAR में एंगल 30 है, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड. सो क्या होगा, 10 होगा. 10 30 डिग्री इज इक्वल टू इट्स अपोजिट साइड इज PR डिवाइडेड बाय RA. अब 10 30 क्या हो जाता, 10 30 होता 10 30 1 डिवाइडेड बाय √3 इज इक्वल टू PR अभी फाइंड आउट किए 57 डिवाइडेड बाय 2 RA. तो ये डिनोमिनेटर में है, नीचे लिखेंगे RA. ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, RA को इधर लाएंगे, RA इज इक्वल टू, अब ये √3 इधर आएगा, 57 √3 डिवाइडेड बाय 2. ये इधर आएगा, 2 का 2 नीचे आएगा. सो ये एक हो गया, RA आ गया, RA. नेक्स्ट हमको ये ट्रायंगल यूज करना है, यहां पे एंगल 60 डिग्री. सो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, PRB. tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, tan 60 के अपोजिट वाला साइड क्या होगा, PR ही होगा. सो दैट इज PR डिवाइडेड बाय
पी आर डिवाइडेड बाय आर बी, आर बी। 1060 क्या है? 1060 है √3 इज इक्वल टू 1060 इज √3 इज इक्वल टू पी आर। पी आर के लिए है 57, यहां पे किए थे 57 डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर बी, इंटू आर बी। आर बी इधर लाएंगे, ये √3 नीचे आता। सो आर बी इज इक्वल टू 57 डिवाइडेड बाय 2 √3, 2 √3। बस इतना ही काफ़ी है। सो हमारे पास आर बी भी आ गया और आर ए भी आ गया। सो आर ए माइनस आर बी हम कर सकते हैं। अब हमको क्या पता करना है? यहां पे ए बी पता करना है। डिस्टेंस वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग, क्या है वो? ए बी है। सो ए बी इज इक्वल टू आर ए माइनस आर बी। आर ए कितना है? 57 √3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस आर बी इज 57 डिवाइडेड बाय 2 √3। इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं अभी। 57 √3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस ये क्या हो जाता? 19 3 हो जाता 2 √3। 3 क्योंकि हम 57 √3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस ये हम 3 को क्या कर सकते? √3 होल स्क्वायर कर सकते। 19 इंटू √3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 √3। ये √3, इसमें से एक √3 कैंसिल हो गया। बच रहा क्या यहाँ पे? 57 √3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 19 डिवाइडेड बाय 19 √3 डिवाइडेड बाय 2। यस। नेक्स्ट क्या करना है हमको? ऊपर जो है √3 है, उसके कोएफिशिएंट हमको यहाँ पे माइनस साइन है, हमको माइनस करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए एक बार हम 2 लिखे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 57 √3 माइनस 19 √3। 57 में से 19 हम माइनस करेंगे, कितना आएगा? यहाँ से एक 12 लो, 17 से माइनस 9 मीन्स 8, ये हो जाएगा 4 - 1 इज 4 में से एक निकाल दो 3। दैट इज 38 √3 डिवाइडेड बाय 2। और कैंसिल होता है, ये कैंसिल होता ना। 2 1 जा, एक बच गया, 18 हो गया, 2 9 जा, 19 √3 मीटर। व्हाट इज दैट? दिस इज द ए बी। और ए बी क्या है? ए बी इज द पर्सन मूविंग टूवर्ड्स द बिल्डिंग, द बॉयज मूविंग टूवर्ड्स द बिल्डिंग। एक सेंटेंस भी लिख सकते हैं। ओके, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। ओके, बॉयज लिख सकते हैं यहाँ पे, बॉय मूविंग टूवर्ड्स द बिल्डिंग। कितना है? 19 √3 मीटर। इस प्रकार से हमको सॉल्व करना है। मेन चीज क्या है यहाँ पे? फर्स्ट हमको जो है फिगर ड्रॉ करने आना अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, फिर उसके बाद उसके अनुसार हम सॉल्व कर सकते हैं, तब जाके हमको इजी होता। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है यहाँ पे? तो मैं यहाँ पे फिगर ड्रॉ किया, उसके अनुसार फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड के ऊपर एक पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ द 20 मीटर हाई बिल्डिंग। मतलब ग्राउंड पे एक यहाँ पे पॉइंट है, यहां से जो है एक बिल्डिंग के ऊपर एक टावर है, दिस इज ए बी इज द टावर। तो इस पे एंगल एलिवेशन बन रहा। ओके, एंगल एलिवेशन ऑन द बॉटम ऑफ द टावर, दिस इज द टावर एंड दिस इज द बिल्डिंग।
सो एंगल एलिवेशन ऑन बॉटम ऑफ द टावर एंड टॉप ऑफ द टावर। अगर टावर के नीचे देखें तो एंगल बन रहा 45 डिग्री, और टावर के ऊपर अगर देखेंगे तो कितना बन रहा 60 डिग्री एंगल बन रहा। एंड दिस BC इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, दैट इज द 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर द एंगल इज फॉर्म्ड हियर 45 डिग्री एंड द 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। ओके, दो एंगल बन रहे। टावर के बॉटम में देखे तो एक एंगल बन रहा 45, टॉप पे देखे तो एक एंगल बन रहा 60 डिग्री। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। सो टावर ये है, सो AB का लेंथ हमको फाइंड आउट करना है। बिल्डिंग का लेंथ तो है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, AC का लेंथ पहले फाइंड करना पड़ेगा, AC माइनस BC। ओके, सो फर्स्ट AB is the transmission tower, and BC is height of building, that is the 20 meter. There are two angles formed here. Angle of elevation formed, angle of elevation formed 45 degree and 60 डिग्री। ओके, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, फर्स्ट ये एंगल यूज करेंगे और इसका BC का लेंथ फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो इन ट्रायंगल BCD तो हमको DC फाइंड आउट करना है। सो दैट इज अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, तो क्या आएगा 10 आएगा। सो 10 45 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट साइड इज BC डिवाइडेड बाय DC, ये ट्रायंगल में BCD में। सो 10 45 इज 1 एंड BC इज 20, BC इज 20 एंड DC नहीं है यहाँ पे, सो DC एज इट इज। सो देयरफॉर DC यहाँ पे लाएंगे मल्टीप्लाई करके, देयरफॉर DC इज इक्वल टू 20 मीटर। तो DC भी 20 मीटर आ रहा है और BC भी जो है 20 मीटर आ रहा, BC इज ऑल्सो 20 मीटर। सो देयरफॉर BC इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू 20 मीटर, क्योंकि BC दिया हमको यहाँ पे, हम यहाँ लिख सकते हैं BC इज इक्वल टू 20 मीटर, दैट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। इट मीन्स व्हाट, DC और BC दोनों का लेंथ क्या है, इक्वल है। अब हम क्या कर सकते हैं, बड़ा वाला ट्रायंगल लेना है हमको, ACD लेना, ये 20 आ गया 20 मीटर, ACD आ गया। तो ACD ट्रायंगल में हमको फर्स्ट क्या पता करना है, AC का लेंथ पता करना है। ओके, दिस इज द सम ऑफ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग प्लस हाइट ऑफ द टावर। सो इसके लिए क्या लेना पड़ेगा, इन ट्रायंगल ACD एडजेसेंट साइड है यहाँ पे, और अपोजिट साइड क्या होगा, ये होगा, और एंगल कितना होगा, ये पूरा एंगल है 60 डिग्री होता। सो 10 60 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट साइड, तो बड़े वाले ट्रायंगल का अपोजिट साइड क्या है, AC डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड इज DC। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं इसका वैल्यू, यहाँ पे लिखता हूं। सो 10 60 इज द √3 इज इक्वल टू AC नहीं है हमारे पास, AC एज इट इज, डिवाइडेड बाय DC कितना है 20 है, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 20 √3 इज इक्वल टू AC। सो देयरफॉर AC इज इक्वल टू 20 √3 इन मीटर। AC आ गया, AC भी आ गया और बिल्डिंग का जो लेंथ है हमको ये भी पता है। तो अब हमको क्या पता करना है, नाउ अब हमको AB का लेंथ पता करना है। AB इज इक्वल टू AC माइनस BC, AB लेंथ पता करना है।
तो क्या हो जाएगा AC माइनस BC, AC में से BC को माइनस करना है तो तब ये आ जाता। सो AC इज हाउ मच, अभी AC हम फाइंड आउट किए, AC इज दिस मच 20√3 माइनस BC इज, BC कितना है 20, टेकिंग द कॉमन 20 कॉमन आता, 20 इन द ब्रैकेट √3 माइनस 1, दिस इज द AB. So this is the AB. What is the AB? That is the length of the height of transmission tower. कितना है 20 in the bracket √3 माइनस 1 in a meter. तो इस प्रकार से आएगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है उसके अनुसार मैं यहाँ पे फिगर भी ड्रॉ किया, आप ध्यान से देखिए इसको। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, एक स्टैचू है 1.6 मीटर है, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। सो दिस इज द स्टैचू, ये किसके ऊपर है, पेडेस्टल के ऊपर है, ये कुछ भी बेस हो सकता है, इट में बिल्डिंग वॉट में भी। तो इसके ऊपर क्या है, एक स्टैचू है, दैट इज द AB, दैट इज 1.6 मीटर। फ्रॉम ए पॉइंट, एक पॉइंट से ऑन द ग्राउंड पे एक पॉइंट है यहाँ पे, दैट इज द D ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60। अगर यहां से स्टैचू के टॉप पे देखे तो एंगल कितना बन रहा, 60 डिग्री बन रहा, 60 डिग्री। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, यही पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, अगर हम यहां से ये स्टैचू पे देखे तो 60 बन रहा, ये पेडेस्टल के ऊपर देखे तो कितना हो रहा, 45 डिग्री एंगल बन रहा, दैट इज द 45। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। सो इसका हमको हाइट पता करना है, दैट इज द BC, ये पता करना है हमको। ओके, सो फर्स्ट हम क्या लेंगे, ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल लेंगे, इसका एंगल है 45, सो दैट इज BCD। सो फर्स्ट हम क्या करेंगे यहाँ पे, BC क्या है, BC इज द पेडेस्टल, ये हमको पता करना है। और AB इज हाइट ऑफ स्टैचू है। एंड D इज पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ओके, नेक्स्ट एंगल फॉर्म्ड, एंगल एलिवेशन फॉर्म्ड, दो एंगल बन रहे, एंगल एलिवेशन फॉर्म्ड 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। अब लेना है ट्राइंगल BCD। ओके, नाउ इन द ट्राइंगल BCD यहां पे लेंगे हम अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। ये ट्राइंगल में क्या आ जाएगा, अपोजिट बाय एडजेसेंट साइड में 10 आएगा। सो 10 45 डिग्री इज इक्वल टू BC डिवाइडेड बाय DC। 1045 क्या है, 1045 होता 1 इज इक्वल टू BC डिवाइडेड बाय DC। DC को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, देयरफॉर DC इज इक्वल टू BC। ओके, इट मीन्स व्हाट, द लेंथ ऑफ द BC एंड द DC इज सेम। नाउ नेक्स्ट हमको क्या करना है, नेक्स्ट हमको बड़ा वाला ट्राइंगल लेना है, ACD लेना है। इन ट्राइंगल ACD सेम 10 ही यूज करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे बड़े ट्राइंगल में एंगल कितना है, 60 डिग्री है। सो अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, तो बड़े ट्राइंगल का अपोजिट साइड क्या होता है, AC डिवाइडेड बाय DC। सो 10 कितना है, 60 डिग्री बड़े ट्राइंगल का। सो AC डिवाइडेड बाय
DC। 1060 कितना होता? 1060 इज √3 इज इक्वल टू AC है हमारे पास, AC नहीं है तो हम AC को जो है स्प्लिट कर सकते, AC को क्या कर सकते हैं हम, AB प्लस BC कर सकते हैं। सो दैट इज AB प्लस BC डिवाइडेड बाय DC आएगा ना ऐसे। सो दिस इज द √3 इज इक्वल टू, AB है हमारे पास 1.6 है, प्लस अब BC ऐसे ही लिखेंगे, BC DC को क्या करेंगे, DC इज ऑल्सो इक्वल टू द BC, वाई यहां पे है, DC इज ऑल्सो इक्वल टू द BC, हमको ये यूज करना है। ओके, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये इधर मल्टीप्लाई किए तो क्या आ जाता, √3BC इज इक्वल टू 1.6 प्लस BC। अब फिर ये इसको इधर लाएंगे, BC को, ये कांस्टेंट टर्म वाई रहने दो, √3BC माइनस BC इज इक्वल टू 1.6, ये BC इधर आके माइनस हो गया। अब ये दोनों टर्म में BC कॉमन होता, सो BC इज द कॉमन, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6 आएगा। नेक्स्ट वन इज, BC ऐसे ही रहने दो, इसको लाएंगे हम डिनोमिनेटर में, देयरफॉर BC इज इक्वल टू 1.6 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1। सो BC का लेंथ कितना आ रहा, 1.6 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1। सो अब हम इसको रैशनलाइज भी कर सकते, यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, हम ये इरेशनल नंबर हटाना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मल्टीप्लाई करेंगे, √3 प्लस 1 मल्टीप्लाई करेंगे। सो BC इज इक्वल टू 1.6 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √3 प्लस 1। ओके, ये क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू √3 प्लस 1 एंड दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी, a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, √3 होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, दिस इज द BC। और सिंप्लीफाई होता, ये मैं यहां पे सॉल्व कराता हूं। नाउ द BC मैं यहां पे लिखूंगा BC, सो BC इज इक्वल टू 1.6 इन द ब्रैकेट √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √3 होल स्क्वायर, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता, कितना बचता है यहाँ पे, 3 माइनस 1 स्क्वायर इज 1। सो 1.6 √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, सो ये भी कैंसिल होता, 2 1 जा 2, 0.8 जा, सो फाइनली 0.8 इंटू √3 प्लस 1, सो दिस इज द BC एंड दिस इज इन ए मीटर। सो BC क्या है, BC है, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला पेडेस्टल, सो वी कैन राइट द वन सेंटेंस, देयरफॉर हाइट ऑफ पेडेस्टल इज 0.8 ब्रैकेट √3 प्लस 1 मीटर। इस प्रकार से करना है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है लेकिन ये चीजें क्या है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको इजी होता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, यहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे फिगर ड्रॉ किया, तो ध्यान से क्वेश्चन देखेंगे क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ओके, सो एक टावर है और एक बिल्डिंग है, सो वहां पे एंगल एलिवेशन फॉर्म्ड हो रहा ऑफ द बिल्डिंग। सो फर्स्ट क्या हो रहा, 30 डिग्री एंगल बन रहा, ये टावर है, दिस इज द टावर एंड दिस इज द बिल्डिंग। ओके, सो बिल्डिंग के ऊपर फुट ऑफ द टावर के नीचे से बिल्डिंग के टॉप पे अगर देखेंगे तो एंगल कितना बन रहा, एंगल एलिवेशन इज 30 डिग्री बन रहा, 30 डिग्री।
एंड द एंगल एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, अगर टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप पे देखेंगे तो यहां पे एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री एंगल बन रहा, 60 डिग्री एंगल, 60 डिग्री एंगल। इफ द टावर इज 50 मीटर, अगर टावर का हाइट जो है 50 मीटर है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। सो बिल्डिंग का हाइट हमको पता करना है। ओके, इजी है। हम यहाँ क्या करना है, फर्स्ट ये ट्राइंगल लेना है, यहाँ पे 60 डिग्री है, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, तो हमको BC आ जाता। फिर BC आने के बाद ये ट्राइंगल लेना है, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, फिर ये हमको AB आ जाता। सो AB इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। सो let AB is the height of building and DC is the height of टावर, दैट इज, और ये कितना है, क्वेश्चन में दिया 50 मीटर। नाउ एंगल एलिवेशन फॉर्म्ड कितना बन रहा, एक एंगल बन रहा 60 डिग्री, क्वेश्चन में 30 पहले 30 लिखेंगे। ओके, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। अब हमको बड़ा वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल लेना है। ओके, सो द ट्राइंगल DCB, ट्राइंगल DCB, इन ट्राइंगल DCB हमको लेना है यहाँ पे 10 60 डिग्री, इसमें 60 डिग्री आएगा, 10 60 डिग्री इज इक्वल टू, इसमें क्या है, अपोजिट साइड ये होगा, अपोजिट बाय एडजेसेंट साइड, सो DC डिवाइडेड बाय BC। सो 10 60 कितना होता, 10 60 होता √3 इज इक्वल टू, DC कितना है हमारे पास, 50 है, 50 डिवाइडेड बाय BC। नेक्स्ट, अब इसको इधर लाएंगे, BC इज इक्वल टू, ये नीचे आता 50 डिवाइडेड बाय √3, एक BC हो गया, BC का डिस्टेंस हो गया। नेक्स्ट क्या करना है हमको, ये ट्राइंगल लेना है, इन ट्राइंगल ABC, तो ये ट्राइंगल में एंगल 30 आता, सो 10 30 इज इक्वल टू, 10 30 डिग्री इज इक्वल टू, अपोजिट साइड इसका क्या है, अपोजिट साइड है AB डिवाइडेड बाय BC। ओके, सो 10 30 कितना होता, 1 डिवाइडेड बाय √3 होता, 10 30 इज 1 डिवाइडेड बाय √3। AB हमको पता है नहीं है, तो AB एज इट इज, ये AB एज इट इज डिवाइडेड बाय BC के लिए क्या है, 50 डिवाइडेड बाय √3 है, सो 50 डिवाइडेड बाय √3, सो ये √3 ऊपर आएगा, 1 डिवाइडेड बाय √3 इज इक्वल टू AB इंटू √3 डिवाइडेड बाय 50, ये इधर ऊपर आके इंटू होता, देन क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 50 इधर आएगा, √3 नीचे आएगा, so 50 divided by √3 and this √3 means √3 whole square, √3 whole square is equal to AB, is equal to AB, then square and root cancel, so therefore AB is equal to 50 divided by 3. So AB is what? AB is the height of the building, 50 divided by √3, या फिर इसको जो है मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते। So AB is equal to 3 1s 3, 3 6 18 into, okay, into 9 divided by 2 divided by 3. So this is in a meter. इतना भी लिख के स्टॉप कर सकते हैं या मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं आप। ओके, सो व्हाट इज दिस, हाइट ऑफ building is 16 2/3 मीटर। इस प्रकार से हमको सॉल्व करना है।
नाउ द क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 के अनुसार मैं यहाँ पे फिगर ड्रॉ किया। अब देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। ओके, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड्स ऑफ द रोड। मतलब यहाँ पे ये बी डी क्या है, रोड है, तो दोनों क्या है, दो पोल हैं, अपोजिट साइड में हैं, और दोनों का हाइट कितना है, सेम है, ए बी और सी डी का हाइट इक्वल है, विच इज 80 मीटर वाइड। और रोड का हाइट, ये डिस्टेंस कितना है, दोनों पोल का डिस्टेंस कितना है, 80 मीटर है, 80 मीटर वाइड। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, रोड के ऊपर एक पॉइंट है, ओके, दैट इज द पॉइंट इज ओ ऑन द रोड। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स, मतलब यहां से एंगल एलिवेशन दोनों पोल के ऊपर यहां पे कितना बन रहा है, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, यानी पोल का हाइट दोनों का हमको पता करना है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, ये पोल से यहां तक कितना डिस्टेंस है और यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है, हमको पता करना है। ओके, सो नाउ लेट AB and CD are the poles. So AB is equal to CD is equal to X. इसको X और इसको भी X ले लेंगे हम। ओके, देन O is the point on the road. Then angle elevation formed 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, दो एंगल बन रहे हैं, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, ये ट्राइंगल लेंगे। ओके, सो ये ट्राइंगल में क्या है, हमको आएगा ये 30 डिग्री, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। सो 10 इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं पहले वो लिखना है, इन ट्राइंगल CDO 10 60 डिग्री इज इक्वल टू 60 है 30 है 30 डिग्री, ये ले रहे ना, CDO 30 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट साइड इज CD डिवाइडेड बाय DO। 10 30 कितना होता है, 1 डिवाइडेड बाय √3। CD नहीं है, CD के लिए पर हम यहाँ पे X लिए, सो X डिवाइडेड बाय DO और OD क्या भी लिख सकते। सो दिस DO इज मल्टीप्लाई टू हियर, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर आएगा ये इधर आएगा, सो DO इज इक्वल टू X √3, ये आएगा। नेक्स्ट अब ये ट्राइंगल में आएंगे, इन ट्राइंगल ABO, अब यहां पे मैं क्या लूंगा, 10 60 डिग्री लूंगा, 10 60 डिग्री इज इक्वल टू इसके अपोजिट वाला साइड AB डिवाइडेड बाय BO। 10 60 क्या हो जाता, √3 हो जाता, √3 इज इक्वल टू AB क्या है हमारे पास, X है, डिवाइडेड बाय BO को हम क्या कर सकते हैं, BO के लिए BD माइनस OD कर सकते हैं ना, सो BD माइनस OD और DO, हम DO लिए ना तो DO ही लेंगे, यहां पे DO है, DO। नाउ √3 इज इक्वल टू X डिवाइडेड बाय BD कितना है, BD 80 है, 80 माइनस DO इज X √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर लाएंगे, देन ये इधर आता, √3 80 माइनस X √3 ब्रैकेट में लिखेंगे इज इक्वल टू X, देन मल्टीप्लाई दिस वन √3, सो क्या हो जाएगा, 80 √3 माइनस X, ये और ये इंटू किए तो √3
होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। नेक्स्ट स्क्वायर एंड रूट कैंसल, बच रहा क्या यहाँ पे 80√3 x इंटू 3, सॉरी यहां पे माइनस आएगा, 3x इज इक्वल टू एक्स। अब इसको इधर लाएंगे 80√3 इज इक्वल टू एक्स माइनस 3x जाके यहां होता प्लस 3x। सो 80√3 इज इक्वल टू 4x आएगा। इसको यहां पे सॉल्व करवाता हूं। ओके, दिस इज द 4x। अब ये सेम थिंग मैं यहां पे लिखूंगा, दिस इज द 80√3 इज इक्वल टू 4x। सो ये 4 इधर आएगा डिनोमिनेटर में, 80 डिवाइडेड बाय 4√3 x इज इक्वल टू x। 4 1 जा 4 20 जा कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 20√3। सो ये x क्या है, x है AB और CD का डिस्टेंस, दैट इज द हाइट ऑफ द पोल। हाइट ऑफ पोल्स इज 20√3। अब हमको BO का डिस्टेंस पता करना है। व्हाट इज द BO? BO हम करे थे अभी, दैट इज x डिवाइडेड बाय √3। यस, तो x हमारा कितना है, यहाँ है। सो BO इज इक्वल टू x के प्लेस पे x का वैल्यू 20√3 डिवाइडेड बाय √3। सो √3 कैंसल, सो BO इज इक्वल टू 20, दैट इज मीटर। BO कितना हो गया, 20 मीटर हो गया। नेक्स्ट DO को हम कैसे लिख सकते हैं? सो DO को हम अभी लिखे थे BD माइनस BO। यस, सो BD माइनस BO। सो BD कितना है, BD इज द 80 मीटर। BD इज 80 मीटर माइनस BO अभी फाइंड किए, दैट इज 20, दैट इज इक्वल टू 60 मीटर। ये हो गया DO। दिस इज द 20 एंड दिस इज द 60। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार जैसा है हमको वैसे लिखना, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स आर, दो है ना इसमें, 20 मीटर एंड 60 मीटर, 20 मीटर एंड 60 मीटर। तो इस प्रकार से आएंगे। मेन हमको क्या चाहिए यहाँ पे, इसको सॉल्व करने के लिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस हमको एक फिगर ड्रॉ करने आना रफली, फिर इसको देखते हुए हम 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर यही नहीं आ रहा तो हमारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट है सॉल्व करने के लिए। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस प्रकार से आंसर आएगा।